जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए आपका अगला पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का आज हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। पीवाईक्यू वाला है ये, तो लगाइएगा। ये वही है जो प्रैक्टिस सेट आप सभी का 29 चल रहा था ना, तो ये 30वां प्रैक्टिस सेट है। बस इसको अलग अलग पार्ट में हम करा रहे हैं, तो लगाइएगा। यदि आप सभी का एग्जाम अभी होने वाला है तो देख लीजिएगा इस सेशन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कहेंगे सर ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बहती है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहेंगे सर 21% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख होते हैं या प्रमुख हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस अंग का नाम है सचिवालय। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहेंगे सर ग्लोब। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है कौन सी नदी। कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। कौन सा वादा किया, वही ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर शांति, भूमि और रोटी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक संसाधन हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे सर ये सभी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहां पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहें सर पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चाइना। हालांकि भारत अब टॉप पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेंगे सर 1910 ईस्वी में। बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है आलोचनात्मक सोच धाराओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने तथा मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेंगे सर ए सत्य है और बी जो है ये असत्य है, यानी ये गलत है ये सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर अभ्रक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है हल्के और तेज चलने वाले कैरावल जहाज को किसने बनाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेंगे सर पुर्तगालियों ने बनाया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहेंगे सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र हैं। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सी बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उससे सामाजिक विभाजन हो या ना हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर 1962 ईस्वी में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावर शेयरिंग निम्नलिखित की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर राजनीतिक व्यवस्था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो टोटली हो गए 20 क्वेश्चन। 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।